नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक केमिकल कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों का रिक्वायरमेंट था, सर इस कंपनी के बारे में डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि कंपनी हायर साइड से अगर लोअर साइड तक देखूँ तो 60% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो 60% क्रैश होने वाला कंपनीज के ऊपर क्या करना चाहिए अभी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, सारे डिटेल्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊँगा कि इंडिया में केमिकल का डिमांड किस तरीके से बढ़ने वाला है, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप जिस मार्केट के ऊपर, जिस सेक्टर के ऊपर एंटर होना चाहते हैं, उस सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, वो अगर नहीं जानेंगे, तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं। तो चलो, वो सबसे पहले जान लेते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक गूगल के डेटा के रिपोर्ट के हिसाब से ही बताया जा रहा है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर द मोर देन 20% इन आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट ग्लोबल कंजप्शंस ऑफ केमिकल्स ओवर द नेक्स्ट टू डिकेड्स। मतलब दो कुछ अपकमिंग दो दशक में मतलब 2040 के इस दशक के अंदर अंदर कम जो ग्रोथ है केमिकल का, वो किस तरीके से रेज होने वाला आप देख सकते हैं। डोमेस्टिकली डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रेज 170 बिलियन और से 180 बिलियन, और वो भी 2021 में था। और फिलहाल के लिए कितना है, 850 बिलियन है, और वो बढ़ के हो जाएगा कितना, 1000 मतलब 1000 बिलियन डॉलर का, और वो भी कितना, 2040 में। तो इसका मतलब किस तरीके से ग्रोथ होगा, 170 डॉलर बिलियन डॉलर से 1000 बिलियन डॉलर का टोटल पोटेंशियल है। तो देखिए, जिस सेक्टर के बारे में आप काम करना चाहते हैं, उस सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले पता हो, तो आपको उस सेक्टर में काम करने में मजा आएगा। तो मैं हमेशा वही स्टॉक ढूंढता हूँ जो कंपनी हायर लेवल से 50% से भी ज़्यादा 50 to 60% क्रैश हो चुके हैं और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। उस कंपनी के ऊपर आप एंट्री लेना, आपको वहाँ पे आज नहीं तो कल, देखिए ऐसे नहीं कि आज मैंने एंट्री लिया और कल परसों जाकर ही मुझे प्रॉफिट दे देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। चाहे वो 5 साल भी लग सकते हैं, अगर 5 साल में जो रिटर्न आपको मिलेगा ना, वो आपको किसी भी जगह पे रिटर्न नहीं मिलेगा। चाहे वो आप एफडी कर लीजिएगा, चाहे आप म्यूचुअल फंड कर लीजिएगा, उससे भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। देखिए, स्टॉक के बारे में ना आप क्लियरिटी रखिए हमेशा कि जो कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं उसमें कितना दम है, उसमें कितना पोटेंशियल है, वो सबसे पहले आपको जानना है। तो इतने सारे बात तो मैं आपको बोल चुका हूँ, अभी कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी कौन सा है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, कंपनी के सबसे पहले में जो ग्लोबली जो कंपनी का जो फिगर है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कंपनी टोटली देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में अच्छा खासा काम करते हैं। ज़्यादातर कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादातर आप देखेंगे तो यूरोप मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है। और यूरोप मार्केट में मतलब जैसे आप देखेंगे तो लंदन में है, साथ ही साथ और भी कुछ जगह पे है। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो कंपनी इटली में भी काम करते हैं। यूए यूएई मतलब मतलब अरब अरब में भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंडिया में बहुत जगह पे कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ चाइना में भी है। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह पे फैला के रखा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो देख लिए, कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट का डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रोथ होने वाला है। तो केमिकल्स का जो डिमांड है वो अपकमिंग ईयर्स में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। उसके साथ कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सेक्टर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक ग्रोथ लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस के ऊपर मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ क्रॉप साइंस मतलब कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप का ग्रोथ, न्यूट्रिशन, इस तरीके से सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ पेंट कोटिंग एंड इंक मतलब जो हम लोग इंक यूज करते हैं, जो पेंट के जो कोटिंग्स होते हैं, उस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे सॉल्वेंट एप्लीकेशन के ऊपर, तो सॉल्वेंट एप्लीकेशन के ऊपर मतलब अधिसार प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, कंपनी का जो बिजनेस फिगर है, वो बहुत शानदार है एट फ्यूचर के लिए। और मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि इस सारे प्रोडक्ट्स के डिमांड किस बेसिस में बढ़ने वाला है। अगर इन डेप्थ इसके ऊपर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर डिटेल्स में क्लिक करिए तो आपको इन डेप्थ डिटेल्स आपको मिल जाएगा
कि एक्चुअली लाइफ साइंस के ऊपर कंपनी किस बेसिस में काम करता है, और क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी कंपनी, क्रॉप साइंस के ऊपर भी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो इन डेप्थ डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको मैं इसी चीज इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं इस कंपनी को सच में लक्ष्मी मानता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के नाम में ही लक्ष्मी है। क्योंकि नाम में लक्ष्मी है इसके लिए लक्ष्मी नहीं मानता, कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर मैं लक्ष्मी मानता हूँ। अगर इस कंपनी के मैं फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो रेवेन्यूज है, कंपनी किस बेसिस में रेवेन्यूज को ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। 2019 में क्या था? 1400 करोड़। 2020 में कोविड के टाइम में थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी देखिए 1300 करोड़ का। 2021 में 1600 करोड़, और 2022 में कितना? 2900 करोड़, और 2023 में कितना? 2600 करोड़। तो आप कहेंगे सर 2022 के बाद ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे चाइना हो गया, जैसे इटली हो गया, जैसे देखा जाए तो अरब अरब हो गया। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी रसिया में भी कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जर्मन में बिग कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। जिस कंट्रीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। देखिए चाइना में प्रॉब्लम्स क्या है? चाइना में तो अब माल बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना खुद प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया, जो प्रोडक्शन के खुद क्लियर करने के लिए सस्ते दामों में ग्लोबली मार्केट में बेच रहा है। तो जिसके चलते ही इस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। फिर भी कितना प्रेशर है वो तो देखना पड़ेगा। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी के सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी कितना कर्जा लेके रखा वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कंपनी का कर्जा है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। वो पहले देखिए बीच में कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर हो गया था। इस बार कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा धीमा पड़ गया, तो इसलिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। और कर्जा कितना लिया? 130 करोड़ के आसपास। और 130 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो कर्जा लिया, उसके साथ कंपनी का कितना प्रोविजन हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन देखा जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर प्रोविजन क्यों देखूं? देखिए ये भी जरूरी है, क्योंकि जिसको मान के चलिए कंपनी ने माल बेचा, वो कितने सारे लोग ये बोलकर पैसा नहीं दिया कि मेरे पास और पैसा नहीं है, मुझे इतना छूट दे दीजिए, मैं आप और को आपको और पैसा नहीं दे सकता। तो उनमें से इस बार बना 4 करोड़ के आसपास, मतलब 4 करोड़ कंपनी को प्रोविजन के हिसाब से कट करना पड़ा। तो इतना पैसा कंपनी को और नहीं मिलने वाले। तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी कर्जा अच्छा खासा लेके रखा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तो कर्जा लिया है, उसके साथ कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी कर्जा ले लिया। कंपनी के ट्रेड पेबल, तो कंपनी को भी अभी कंपनी का ट्रेड पेबल भी करना पड़ेगा। तो पिछली बार कंपनी को ट्रेड पेबल करना था 650 करोड़ के आसपास। इस बार 450 करोड़ के आसपास ट्रेड पेबल है, तो अच्छा खासा है, अच्छा खासा लेवल देखने को मिला है। तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर कंपनी में इस बार अभी कोई भी कैपिटल वर्किंग प्रोसेसिंग में नहीं है। मतलब कुछ प्रोसेसिंग में अभी कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो जो प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कुछ नया प्रोसेसिंग कंपनी अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो कंपनी का जो करंट इन्वेस्टमेंट है, कंपनी इस बार 260 करोड़ के आसपास कंपनी नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट दिखाया। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। एक अच्छी बात है, इसमें कंपनी का फिक्स एसेट का ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए जब आप कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है, क्योंकि वो अगर बेचेंगे तो आपके लिए एक पैसा जनरेट करके देंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस माने मतलब आप सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो एडवांस है, वो लोन कंपनी को इतना मिल चुका है, जो पैसे को कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो फिक्स एसेट में इस तरीके से ग्रोथ होता है। और करंट एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए ट्रेड रिसीवेबल, कितना ट्रेड इस बार रिसीवेबल किया? 530 करोड़ के आसपास, जो पिछले कुछ सालों में कंपनी का कम था। हाँ पिछले सालों में ज्यादा था, 600 650 करोड़ के आसपास। इस बार थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी को जो लक्ष्मी नाम दिया गया है, वो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी के और कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, वो है कंपनी का जो कर्जा डेप कंपनी एकदम ना के बराबर रखा। कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है। और आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। यही पॉइंट थोड़ा सा मुझे वीकनेस देखने को मिला। इसको अगर रिकवरी कर लेता है तो कंपनी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनीज की जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा खासा नहीं है, फिर भी 4% के आसपास, कंपनी के 4 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिला।
तो कंपनीज़ की जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज़ हुआ। सिर्फ़ पिछले सालों से कंपैरिज़न करूँ तो कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा डाउन है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा तो इसलिए थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो कंपनी का जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो 2021 में 127 करोड़ था, 2022 में 256 करोड़ देखने को मिला और अभी 125 करोड़ देखने को मिला है 2023 में। तो कंटीन्यूअसली कंपनी प्रॉफ़िट को मेंटेन करता है, ऐसे नहीं कि प्रॉफ़िट बहुत बुरी बुरी तरीके से खराब हो गया, कंपनी लॉसेस में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी हर पैरामीटर को पॉजिटिवली देख रहा है। हाँ, फिलहाल के लिए कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। करंट सिनेरियो में, करंट ईयर में कंपनी का थोड़ा-सा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हुआ है। मैं पहले भी मेंशन किया है कि किस बेसिस में डाउन हुआ है, किस कारण के बेसिस में डाउन देखने को मिला है। अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है कंपनी का रिज़र्व। तो कंपनी 5 साल पहले, सॉरी 7 साल पहले 200 करोड़ का रिज़र्व था, आज 1300 करोड़ का रिज़र्व है। तो रिज़र्व में इंक्रीज़ हुआ, मतलब कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा है, वो उस पैसे को कभी न कभी किसी भी न किसी जगह पे वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करूँ, आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट, तो हाथ में कंपनी का अच्छा खासा कैश भी है। 131 करोड़ के आसपास कैश इक्विपमेंट भी है और ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा कर चुके हैं। 570 करोड़ का मैं जो पहले बोल चुका हूँ, जितना ट्रेड रिसीव होगा उतना ही कंपनी फ्यूचर के लिए काम कर पाएँगे और वहाँ से कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होगा और कंपनी के जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, कोई भी लोन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेके रखा और अदर्स एसेट आइटम में कंपनी को भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कंटिन्यूअसली वो सेल ऑफ किया, देखिए कंटिन्यूअसली कुछ टाइम वो पीरियड में सेल ऑफ हुआ और कुछ क्वार्टर्स में सेल ऑफ हुआ, उसके चलते कंपनी के शेयर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। अगर इस कंपनी के मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक अगर मार्किंग करके दूँ, तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखिए तो कंपनी का 64% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। तो जब कोई कंपनी 60% के ऊपर करेक्शन देखने को मिलता है और कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर एंट्री ले लेता हूँ। और भी गिरे तो और भी एवरेज करता रहता हूँ क्योंकि उस कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर भागेगा। देखिए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो इस कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद देखिए बूम! यहाँ पे रॉकेट बना। को वो रॉकेट क्या पब्लिक बनाया है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे पब्लिक बना ही नहीं सकता। इतने पोटेंट दम नहीं है पब्लिक के पास, इतने पैसा नहीं है कि वो इसको रॉकेट की तरह भगाएगा। इस तरीके से रॉकेट की तरह कौन भगाया? प्रोमोटर ने, सॉरी, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने भगाया, बड़े-बड़े एच-एन-आई कैटेगरीज़ में भगाया। तो जो ऑपरेटर्स है वो इस तरीके से ऊपर लेके गया और वो क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। धीरे-धीरे करके वो सेल करके वो ही लेवल में आकर खड़ा कर दिया, जो लेवल के ऊपर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे इस लेवल को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था। उसको टच करने के बाद भी देखिए बूम! इसका मतलब क्या है? यहाँ पे माल उठाएगा, तो पूरा तो माल उसको नहीं मिला। फिर से वो वापस इसी जगह पे लेके आएँगे, फिर से वो देखेंगे बाइंग करेंगे। तो वो हमेशा हायर लेवल में बाय नहीं करता। बार-बार वो शेयर को गिराते हैं और उसके बाद फिर से बाय करते हैं और पूरा जब माल भर जाएगा, तब वो रॉकेट की तरह फिर से वो ही हायर लेवल तक जाके खड़ा होगा। देखिए, आप कहेंगे सर कितने दिनों में जाएगा? देखिए, इसका कोई गारंटी आपको नहीं दे पाऊँगा, फिर भी मार्किंग कर लीजिएगा, जितने टाइम यहाँ पे गिरावट के टाइम लग रहा, उतना टाइम तो ज़रूर लगेगा। वो कितना है? 640 डेज़, अराउंड अराउंड 2 साल आप बोल सकते हैं। 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल में आपको रिटर्न किस तरीके से मिलेगा, वो भी मैं आपको मेंशन करूँ। मैं अगर डाउन से, अभी करंट सिनेरियो से अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो आपको 138% का रिटर्न दे सकते हैं। इसका मतलब आपका फंड का डेढ़ गुना कर सकते हैं कंपनी। तो बाकी आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। बाकी आप किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर येस लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा। तो इन डेप्थ इस तरीके से एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।